जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है। 14 मई को गुरु वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में रात्रि 11:20 पे चले जाएंगे। क्या इसका प्रभाव होगा? वृषभ राशि ही वाले जातकों के लिए इसका हम अध्ययन करेंगे। अभी तक वृषभ राशि में ही देवगुरु बृहस्पति थे। गुरु का राशि परिवर्तन वृषभ राशि से निकलकर ये मिथुन राशि वायु तत्व राशि में चले जाएंगे। क्या इसका प्रभाव होगा? ये अध्ययन चंद्र कुंडली से है। वृषभ राशि से द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति जाएंगे। दूसरा भाव कुटुंब का, वाणी का, प्रारंभिक शिक्षा का, ये सारा भाव होता है। संचित धन का भी भाव दूसरा भाव होता है। देवगुरु बृहस्पति का द्वितीय में जाना अच्छा माना गया है। दूसरे भाव में चंद्रमा, शुक्र, गुरु, शुभ ग्रह अच्छा फल देते हैं। दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति जाकर आपके लाभ को, यहाँ लाभेश आपके धन भाव में जाएंगे। दूसरे भाव में लाभेश का अर्थ क्या है? आपकी मनोकामना, आपकी कामना। आप क्या कामना करते हैं कि ये चीज़ पूर्ति हो जावे, हमें ये चीज़ मिल जावे। आप लाभ के प्रति जो अग्रसर रहते हैं कि ये लाभ की प्राप्ति हो जावे, हमें इतनी सैलरी मिले या फिर इतना व्यापार में धन बचे। मनोकामनाओं की पूर्ति का भाव एकादश भाव होता है और एकादश भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो लाभेश का धन भाव से संबंध अच्छा बताया गया है। यहाँ आपको आर्थिक लाभ तो मिलेगा ही, साथ में आपकी वाणी प्रभावशाली होगी। वाणी में एक ऐसा प्रभाव देवगुरु बृहस्पति देंगे कि आपका सम्मान होगा। होता क्या है कि कभी कभी आप नई जगह जाएंगे तो आपकी वाणी में आध्यात्मिकता, आपकी वाणी में किसी को जागृत करने की क्षमता, मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी आएंगी और प्रभावशाली वाणी आपकी हो जाएगी। साथ में द्वितीय भाव कुटुंब का भाव होता है। आपके कुटुंब में नए सदस्यों का आगमन, कुटुंब का यशगान, कुटुंब में वृद्धि, ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी। संतान से भी लाभ देवगुरु बृहस्पति देंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति अष्टम और एकादश के स्वामी हैं। अष्टमेश एकादशपति दूसरे घर में है। यहाँ से पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके छठे भाव पर जाएगी। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का भाव होता है। यदि ऋण है, कर्जा है, उसको चुका पाने में यहाँ गुरु आपकी मदद करेंगे। आप सामर्थ्यवान हो जाएंगे, आर्थिक स्थिति बलवान होगी और ऋण से मुक्ति मिलने के योग है। साथ में बृहस्पति की पंचम पे दृष्टि, षष्टम भाव पे दृष्टि आपके रोगों का भी शमन करेगी। यदि किसी बीमारी से पीड़ित हैं, किसी रोग से पीड़ित हैं, तो रोग ठीक होगा, दवाइयों का प्रभाव होगा एवं रोग पीड़ा आपकी दूर हो सकती है। साथ में ऋण भी दूर हो सकता है और यहाँ शत्रु के साथ समान व्यवहार करते हैं बृहस्पति। षष्टम भाव में क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़े या क्रूर ग्रह बैठे हों तो ज़्यादा अच्छा माना गया है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति यहाँ ऐसा करेंगे कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। यदि आपके शत्रु भी होंगे तो उनसे कोई बहुत ज़्यादा समस्या आपको होगी नहीं और नए शत्रु उत्पन्न होने से देवगुरु बृहस्पति बचाएंगे। ऋण से भी आपको छुटकारा दिलाएंगे, रोग से भी छुटकारा दिलाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ रही है अपने ही घर पे अष्टम भाव पे। गुण रहस्य का भाव है, आयु का भाव यह होता है। जो शोध के विद्यार्थी हैं उनके लिए लाभ होगा। साथ में शनि एवं गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पे आयु वृद्धि करती है। यहाँ आयु आपकी बढ़ेगी। होता क्या है कि हमारे शरीर में ये जब दृष्टि पड़ती है अष्टम पे, जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो इस अवधि में, जो अवधि रहने वाली है, इस अवधि में आप निरोग होंगे, आरोग्यवान होंगे, आयु वृद्धि के कारक बढ़ेंगे। अर्थात ऐसी स्थिति आएगी कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़े और स्थिति आपकी दीर्घायु की तरफ आप जाएं, ऐसी स्थिति करेंगे। साथ में देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पे, करियर पे पड़ेगी। तो अपनी विद्या, अपनी वाणी से आप अपने करियर को मैनेज कर पाएंगे। करियर में पहले से ज़्यादा ज्ञानवान हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान को बढ़ा देते हैं, व्यक्ति की विवेक क्षमता वृद्धि करते हैं, विवेकी बना देते हैं। होता क्या है कि प्लानिंग करने की क्षमता आपकी सकारात्मक हो जाएगी। व्यापार करते हैं तो उसमें भी तैयारी, विद्यार्थी हैं तैयारी, काम करते हैं वहाँ भी आपकी योजनाएं, तैयारी, काम करने की क्षमता और आपके ज्ञान की क्षमता बहुत जरूरी होती है। तो देवगुरु बृहस्पति द्वितीय में बैठ के आपके कर्म क्षेत्र में
आपको निपुणता देंगे, अर्थात काम करने की जो शक्ति होगी, काम करने की जो क्षमता होगी, पहले से ज़्यादा ज्ञानवान तरीके से आप काम करेंगे, बहुत अच्छी बुद्धि का प्रयोग करेंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण हो या फिर आप किसी कार्यालय में काम करते हो, आपकी योग्यता बढ़ेगी। ये स्थिति कर्म क्षेत्र के लिए, शत्रुओं के लिए, ऋण के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ठीक है। शत्रुओं का शमन होगा, नाश होगा, ऋण से मुक्ति मिलेगी और कार्य क्षेत्र में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। देवगुरु बृहस्पति का सोने पे शासन है। महिलाएं इत्यादि हैं तो वो नया स्वर्ण खरीद सकती हैं, अपने लिए आभूषण इत्यादि खरीद सकती हैं। पुरुष भी स्वर्ण आभूषण खरीद सकते हैं, जो शौकीन हो, जो लेते हो आभूषण वगैरह में, जिनको इंटरेस्ट होता हो। तो ऐसी स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी आपकी परिस्थिति की, आप ऐसे आभूषण वगैरह परचेज कर सके, खरीद सके। ये पूरा जो अध्ययन है चंद्र कुंडली के आधार पर है मित्रों। ये आकलन, ये अवलोकन चंद्र कुंडली से है। ये सारी चीजें आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होती दिखेंगी इस एक वर्ष में। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी भी हो रहे हैं, 8 वर्ष तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी रहेंगे। इस वर्ष 2025 में 18 अक्टूबर को भी गुरु का राशि परिवर्तन होना है। 18 अक्टूबर को गुरु का राशि परिवर्तन होकर यहाँ से निकलकर कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में जाएंगे। 4 दिसंबर तक यहीं रहने वाले हैं। वापस जो है 4 दिसंबर के बाद अर्थात 5 दिसंबर को वापस मिथुन में आ जाएंगे। तो वो जो 1 माह, लगभग 1.5 माह की अवधि होगी आपके लिए बहुत अच्छी वो भी होगी। ये राशि परिवर्तन आपके लिए ठीक है, कल्याणकारी है। द्वितीय में गुरु अच्छा फल देते हैं, आपके लिए कल्याणकारी हो ये राशि परिवर्तन। प्रभु श्री राम से ऐसी कामना है। प्रिय दर्शकों, ये हमारा ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक आपको उपाय बता देता हूँ क्या करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति का लाभ यदि आपको पाना है तो आप प्रतिदिन गैया को रोटी में गुड़ रख के आप प्रतिदिन यदि खिलाते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ में गैया की सेवा करने से भी देवगुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं। गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान देना, गुरु के मंत्र का प्रतिदिन बीज मंत्र का जप करना, ये सारी चीज़ें आप करते रहें। देवगुरु बृहस्पति का उपाय बड़ा सरल होता है, बड़ा सहज होता है। किसी भी रामावतार अर्थात भगवान श्री कृष्ण, राम या विष्णु जी भगवान की प्रतिदिन पूजा करने से भी देवगुरु बृहस्पति बलवान होते हैं। गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान इत्यादि करके भी आप, या खिचड़ी का भी जो है दान करके, प्रसाद वितरण करके आप गुरु को बलवान कर सकते हैं। मित्रों, आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एवं हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अभी के लिए धन्यवाद।